So hi, welcome in Harsh but Real series. This is episode 2. I am Insha Sana एंड ये एक स्टोरी थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी बट मैंने नहीं बताई थी क्योंकि पहले मैं बता देती हूँ कि ये चैनल मैंने बनाया था कि चलो ठीक है इस पे मैं आप लोगों की स्टोरीज़ या जो भी रियल स्टोरीज़ होगी वो मैं बता दिया करूँगी। एंड उस वक्त मेरे पास एक स्टोरी ऐसी थी इसलिए मैंने बनाया एंड बता दिया। एंड फिर उसके बाद मैंने नीट के बाद इस चैनल को कंटिन्यू करने का सोच रखा था। बट फिर उसके बाद एक मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ मैं फ़िज़िक्स पढ़ती थी वहाँ पर एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ तो वो मैं उस वक्त नहीं जा रही थी क्लास। एंड वो भैया फिर मेरे पास आए एंड मुझे अपनी पूरी कंडीशन बताया एंड फिर उन्होंने बोला कि आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हो ना, आप लिंक सेंड करी थी ग्रुप में, तो वो अपनी पूरी बात बताया एंड बोले मेरा भी बना दो। तो मैंने उस वक्त उनसे यही बात करी थी कि आपकी जो भी कंडीशन है मैं वीडियो बना दूंगी, आप का वो मैं अपलोड कर दूंगी, बोलिएगा आप खुद। क्योंकि मैं फिर भी सही से नहीं समझ पाई थी, मैं समझने में मुझको टाइम लगता है। तो उस वक्त मैं इतना ध्यान से सुनी भी नहीं थी क्योंकि मेरी क्लास होने वाली थी। तो मैं जल्दी जल्दी में वो जितनी चीज़ें बताएं मैं बस वही सुनी एंड मैं ज़्यादा समझने की कोशिश भी नहीं करी एंड मैं क्लास करने चली गई। एंड फिर कुछ दिन मैं क्लास नहीं गई। फिर एक लड़का मेरे पास आके बता दिया कि वो जो उसका मैटर था वो हो गया है सही। तो हाँ, मैं सोची कि चलो मैटर सॉल्व हो गया तो फिर क्या ज़रूरत है बनाने की। एंड फिर मैंने उसका थंबनेल बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था अपने चैनल पे। बट फिर क्योंकि उनका हो गया था काम तो मैं सोची छोड़ो मैं क्यों वीडियो बनाऊं जब उनका काम हो गया है तो फिर मैंने नहीं बनाई। एंड अभी लिटरली रात के 1:30 बज रहे हैं एंड मैं अब वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जब तक चीज़ अपने ऊपर नहीं पड़ती है ना तब तक हमें समझ नहीं आता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या थी। एंड अब वो चीज़ मेरे ऊपर पड़ी है ना तो अब मुझे लग रहा है कि ओ हाँ सही कह रहा था वो। तो अभी 1:30 बज रहे हैं एंड इसलिए भी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं। लाइक बोर्ड्स आने में कितने दिन बचे हैं, 50-60 दिन, कुछ 50-55 दिन ऐसे ही बचे हैं, उसके बाद बोर्ड्स है। एंड अगर आप बायो के लिए फील्ड में तो फिर आपको चूज़ करना होगा कि आपको डॉक्टर बनना है। अगर नहीं भी तो भी अगर आप 10th-12th में भी हैं तब भी आप लोगों को करना है ना कि अगर डॉक्टर बनना है तो आप लोग आएंगे इस फील्ड में। तो मैं सोची चलो मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन भी पढ़ी हूँ मैं ऑफलाइन भी पढ़ी हूँ। जितना ऑनलाइन वाले बच्चों को ठगते हैं उतना ही ऑफलाइन वाले भी ठगते हैं। जितना ऑनलाइन वाले चूना लगाते हैं उतना ही ऑफलाइन वाले लगाते हैं। जितना वो स्टार्टिंग में आपसे बात करेंगे चिकनी चुपड़ी उतना ही एंड में आके वो आपको अपनी असलियत दिखाएंगे, समझ रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ जो ऑनलाइन कोचिंग वाले और ऑफलाइन कोचिंग वाले करते हैं हमारे साथ वो करते हैं मैनिपुलेशन। अपना धंधा चलाने के लिए वो हमारे साथ इतना तगड़ा मैनिपुलेशन करते हैं ना, अपनी इतनी तगड़ा प्लान सेट करते हैं हमारे साथ कि आप तुरंत उनके प्लान में फंस जाओगे। लाइक जब मैं 11th में आई थी लखनऊ एंड मैं आई थी मैं मेरी मम्मी मेरे भाई हम 3 लोग आए थे। एंड जैसे ही हम मेन जगह उतरे जहाँ कोचिंग सेंटर्स होते हैं हम वो उस गली में उतरे, उस गली में चले एंड जो सबसे पहली कोचिंग आई हम आगे गए ही नहीं, हम आकाश पीडब्ल्यू ग्रेविटी इन सब तक पहुँचे ही नहीं। एक एकदम घटिया सी कोचिंग ठीक सामने आई एंड हम उसमें घुसे एंड वो इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करे हमारे यहाँ ऐसा सिलेक्शन है इतना सिलेक्शन है। एंड वो इतना दिखाए क्योंकि हम लोग को उस वक्त नहीं पता था कि जो बच्चे निकाल लेते हैं नीट उनको ये लोग खरीद लेते हैं एंड फिर उनकी फ़ोटो पोस्टर्स यूज़ करते हैं। हम तो देखे उनकी किताब पलट रही है तो हम देखे कि ओ इनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा सिलेक्शन है एंड हम जस्ट मतलब मम्मी को ऐसा लगा कि बेस्ट बेस्ट कोचिंग मिल गई है एंड उसमें एडमिशन हो गया। जैसे ही 6-7-8 महीना बीता धीरे धीरे मेरी अकल खुली, मैंने थोड़ा समझना शुरू किया तो मुझे पता चला यहाँ और बड़ी बड़ी कोचिंग है और बड़ी कोचिंग्स ऐसे पढ़ाती है। एंड ये जो बच्चा जो टॉपर है फर्स्ट आया है, ये एलएन में भी फर्स्ट आया है, ये आकाश में भी फर्स्ट आया है, ये पीडब्ल्यू में भी फर्स्ट आया है, ये टॉपर हर जगह से पढ़ के फर्स्ट आया है। तो ये कहीं एक जगह से पढ़ के फर्स्ट आया है। फिर मैंने उसकी यूट्यूब पे वीडियो देखी कि ओके ये फर्स्ट एलएन से पढ़ के आया है बट इसकी फ़ोटो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रही हूँ, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1200 से 1500 बच्चे पढ़ रहे होते हैं एंड उसमें से 3-4-5 बच्चे निकाल लेते हैं एंड फिर उनका ये लोग पोस्टर लेते हैं, अगले 24 घंटे के अंदर हर गली हर नुक्कड़ पे लगा देंगे, इंटरव्यू लेने लगेंगे। हम बच्चा तुम बैठो अपने स्ट्रगल लाइफ सुनाओ, बताओ कि तुम्हारे मम्मी पापा कितने ज़्यादा गरीब थे कि तुम निकाल लिए, कितना ज़्यादा तुम्हारी मम्मी पापा की चीज़ें थी जिसकी वजह से तुम उनकी वजह से नहीं निकाले, तुम हमारा सस्ता बैच लेके वो निकाल लिए तुम। लाइक हेट नहीं दे रही मैं बट इस चीज़ में मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ। ठीक है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड बहुत
कम प्राइस में वो हम लोगों को पढ़ाते हैं, बट चीज़ ये है ना कि 20-25 लाख बच्चे वहाँ से पढ़ रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ से 20-25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं ना, और उसमें से 10,000 बच्चे भी निकाल रहे हैं ना, तो फिर अच्छाई आप में नहीं है, अच्छाई उस बच्चे में। बट अगर आप उसको बैठा के बात कर रहे हो कि तुम अपनी बताओ, गरीबी बताओ अपनी, किस लेवल पे तुम गरीब थे जो तुमको इतना मोटिवेशन मिला कि तुम इससे पढ़ के निकाले, वो चीज़ मुझे गलत लगती है। बट हम उसकी बात नहीं करेंगे, बीच में आ गई मेरे दिमाग में बात। बट मेन बात ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मैं कर रही हूँ। कल पूरा लगा देंगे, पूरे शहर में एक पार्टी रखेंगे एंड फिर आपको एकदम राजा बना दिया जाएगा। प्रॉब्लम ये है ना कि जिन शहरों का इन्वायरमेंट ये होता है कि लाइक बच्चों का पोस्टर हर गली नुक्कड़ पे लगा हुआ है, हर हर साल इतने बच्चों का पूरा ऐसा जुलूस की तरह उनको निकाला जाता है कि हमारे कोचिंग का बच्चा इतना लाया है एंड टॉप करा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आया है। जो ये चीज़ होती है ना, अगर आप वहाँ रह रहे हो, अगर आप वो इन्वायरमेंट देख रहे हो, तो आप मैनिपुलेट होगे ही होगे, आप उस चीज़ के झांसे में फंसोगे ही फंसोगे। एंड हम लोग भी फंसे ही फंसे थे। तो जहाँ पे हम आते हैं एंड हमारा गोल ये होता है ना कि हमें जस्ट डिसेंट कॉलेज चाहिए, एंड हम लोग की धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। एक्सपेक्टेशंस बढ़ानी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप बच्चे की एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हो, अगर आप उसको इस लेवल का कॉन्फिडेंस दे रहे हो, दिखा रहे हो चीज़ें कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने इतने रैंक पे बच्चे निकल गए हैं, तो अगर आप वो चीज़ें बच्चे के सामने खोल के दिखा रहे हो ना कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का बच्चा इस वक्त यहाँ है, मेरा खुद का बेटा ये निकाला है, मेरी बेटी ये निकाली है, मेरा एक बेटा पढ़ रहा है, अगर आप ये चीज़ें बता रहे हो एक बच्चे को अपने सामने बैठा के, तो फिर आप उस लेवल की उसको पढ़ाई भी तो कराओ भाई। एटलीस्ट इतना तो पढ़ाओ कि उस बच्चे को आपके ऊपर इतना भरोसा तो हो कि हाँ ठीक है, अगर ये इतना फेंके थे हमारे सामने तो एटलीस्ट ये पढ़ा भी तो रहे हैं। बट नहीं होगा क्या, फेंके तो बहुत लंबी लंबी है, लेकिन जिस दिन पढ़ाने की बारी आएगी, नील बटा सन्नाटा। वही है, मैंने ऑनलाइन कोचिंग को अगर मैंने बैकफायर किया तो मैं अपनी एक स्टोरी बता देती हूँ छोटी सी। मैंने 12th में 11 तो फिर मैंने उस कोचिंग में बर्बाद कर दिया था। फिर 12th में मैंने डिसाइड किया मैं कोचिंग चेंज करूँगी। एंड अगर आप कोचिंग चेंज कर रहे हो एंड अगर आप मिडिल क्लास हो, तो आप आकाश नहीं सोचोगे, आप एलन नहीं सोचोगे, आप क्या सोचोगे, PW। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम पैसे में पढ़ाता है ना, है ना? नहीं, PW कम पैसे में नहीं पढ़ाता, ऑनलाइन पढ़ाता है, ऑफलाइन नहीं पढ़ाता है। एंड जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं वो सोचते होंगे ना कि ऑनलाइन इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन कितना अच्छा पढ़ाएंगे, घंटा बढ़ाते हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन इतना अच्छा पढ़ाते हैं। एंड मैं उस वक्त जब मैं 11th में थी, मैं ऑनलाइन ही पढ़ती थी। एंड फिर उसके बाद जब मैं 12th में गई एंड मैंने सोचा मैं PW ऑफलाइन लूँगी, मैंने एक वीडियो ऐसा कभी, जब मेरा दिमाग एकदम स्थिर रहेगा, मैं कभी सोचूंगी कि चलो मैं इस बारे में बात करूं, क्योंकि मेरे लिए वो ट्रॉमा था। 12th में मैं प्रॉपर डिप्रेशन में गई थी इस इंस्टीट्यूट की वजह से। बट खैर, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट उनके पढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं। मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई एंड मैं घुसी, मेरी मम्मी गाली देना दूर की बात, ऐसा छोटी मोटी गाली भी नहीं सुन सकती। एंड ना वो चीज़ें हम लोगों को कभी सिखाई हैं, ना मैंने कभी सीखी है, ना मैंने कभी दी है। एंड उस वक्त मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था, मुझे नहीं पता था ये भी गाली होती है, ये भी गाली होती है। एंड मैं उस कोचिंग में घुसी हूँ एंड गाली, एक एक बच्चा गाली दे रहा है, जो जो चीज़ें नहीं पता थी वो सब उस कोचिंग में पता चल रहा है। तो काफ़ी सिस्टम गलत था। बस आ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बट मतलब लड़कियों के लड़कों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्लास में आ जा रहे हैं एंड पैर पकड़ के कह रहे हैं भाई मुझे मत छोड़ो। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत नई थी एंड बहुत डिस्ट्रैक्ट करने वाली थी। एंड इसकी वजह से डिप्रेशन नहीं आया था। बाय द वे, मुझे पढ़ाई के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमें पढ़ाई के बारे में बात करनी है। मुझे लगा था बहुत अच्छी पढ़ाई होगी क्योंकि ऑनलाइन में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अगर ऑनलाइन में इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन में कितना अच्छा पढ़ाते होंगे। टीचर को खुद नहीं आ रहा है। टीचर को मैं गई, उनको मैंने अपनी कंडीशन बताई केमिस्ट्री के लिए कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है, आप मुझे हेल्प कर दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि मैं बेसिक के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ के कल आऊँ।
उन्होंने क्या किया, मुझे बेसिक से पढ़ के आने की बजाय बोला तुम गूगल से रिएक्शन निकालो। मैंने उन्हें बोला सर मुझे रिएक्शन बैलेंस करनी आती है, बट नहीं सुने। एंड वो लाइक 3 साढ़े 3 घंटा मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में रुकी थी एंड वो मुझसे क्या करा रहे थे, रिएक्शन बैलेंस। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई एक रिएक्शन गलत कर रही थी, मैं सब रिएक्शन सही बैलेंस कर रही थी। फिर भी चलो अगर आप सोच लो कि मे बी प्रैक्टिस के लिए कि कोई बात नहीं ना, पहला दिन है रिएक्शन बैलेंस करे, इट्स फाइन, इट्स ओके। दूसरे दिन भी रिएक्शन बैलेंस, तीसरे दिन भी रिएक्शन बैलेंस, चौथे दिन भी। भाई 1-2 हफ्ता हो गया वो टीचर रिएक्शन ही बैलेंस ही कराए जा रहा है, तुम गूगल से निकालो तुम बैलेंस करो, तुम गूगल से निकालो तुम। मैं कि सर आगे आगे बढ़ाइए, आगे आप मुझको कुछ और सिखा दीजिए। नहीं, फिर मैं उनके पास जाना छोड़ दी एंड वो टीचर खुश, तुमको आ गया बेटा, तुम्हें सब आ गया, बहुत बढ़िया, अब क्लास में तुमसे सवाल पूछूंगा। मैं कि सर एक तो मैं लेट आई हूँ, आप ऑलरेडी 3-4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं एंड मुझे वो सब नहीं आता है, मैं इसीलिए आपके पास आई आपसे पूछने कि सर मुझे वो 3-4 चैप्टर नहीं आता, आप मुझे पढ़ा दीजिए वो 3-4 चैप्टर। अब वो 3-4 चैप्टर मुझे पढ़ाने की बजाय आप क्या पढ़ा रहे हैं, रिएक्शन बैलेंस करो। तो ये एक चीज़ थी। अगर फिर भी चलो ये भी साइड करें, कोई बात नहीं, और मेन मुद्दे पे आए कि चलो अगर आप ये भी छोड़ दिया, देन मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर से भरोसा उठ गया एंड मैं ऑनलाइन बायो पढ़ सकती हूँ, फिज़िक्स भी थोड़ा बहुत कोशिश करके मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकती, मैं केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, तो मैं केमिस्ट्री ऑनलाइन नहीं पढ़ सकती। देन मैंने चूज़ किया कि मैं इंडिविजुअल क्लास लूँगी, क्योंकि ऑनलाइन बेकार है, ऑफलाइन बेकार है। ऑनलाइन बेकार नहीं है, मुझे नहीं समझ आता है ऑनलाइन का, बस वो एक थोड़ा सा सिस्टम मुझे नहीं पसंद है, बाकी ऑनलाइन बेस्ट है। एंड देन मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं इंडिविजुअल क्लासेस लूँगी एंड मैं इंडिविजुअल पढ़ूँगी। तो पहले साल मैंने बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री तीनों की इंडिविजुअल क्लास ली एंड फिज़िक्स की क्लास मुझे छोड़नी पड़ गई थी पहले साल, क्योंकि वो लोग पैसा पूरा मांग रहे थे एंड उस वक्त मेरे पास था नहीं उतना पैसा, तो पापा ने बोला कि छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया। तो पहले साल मैंने फ़िज़िक्स छोड़ दिया। बायो मैंने करा था, केमिस्ट्री मैंने नहीं करा था, क्योंकि केमिस्ट्री में मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुली एंड डिस्क्रिमिनेशन हो गया था एंड काफ़ी मेरी झगड़ा वगड़ा हो गई थी काफ़ी लड़कियों से एंड पता नहीं क्या क्या हुआ था, तो फिर कभी बताऊँगी। तो केमिस्ट्री भी मेरा छूट गया, सिर्फ बायो मैंने पढ़ा एंड उन सर से एंड ऑनलाइन मिला के। अब मेरा ये सेकेंड ईयर है। इस साल मैंने बायो नहीं लिया है, क्योंकि पिछले साल मैंने लिया था, इतना मैंने पढ़ लिया था कि मुझे इस साल नहीं ज़रूरत थी लेने की, तो इस साल मैंने बायो की सिर्फ टेस्ट सीरीज ली है। अब ऑफलाइन में मैंने केमिस्ट्री लिया है, फिज़िक्स लिया है। केमिस्ट्री वहाँ नहीं लिया है जहाँ बुली हुई थी, दूसरी जगह लिया है, दूसरे टीचर के यहाँ। बट फिज़िक्स सेम टीचर के यहाँ गई हूँ जिनके यहाँ पिछले साल कंप्लीट नहीं करी थी। पिछले साल मैं उनकी 2 या 3 मॉड्यूल पढ़ के छोड़ दी थी एंड इस बार 6 मॉड्यूल तक पहुँच गई। अब 6 मॉड्यूल पढ़ के उनकी छोड़ दी मैं। तो उन भैया से स्टार्ट करते हैं कि उन भैया के साथ क्या हुआ। तो इन लोगों को सिलेबस, अभी मेरा सिलेबस कहाँ तक हुआ है मैं पहले ये बताती हूँ। फिज़िक्स में मेरा सिलेबस हुआ है 11th के आखिरी के 3 चैप्टर बचे हैं, 3 नहीं 5 चैप्टर बचे हैं। 12th के 3 चैप्टर हुए हैं। फिर भी अगर चलो 12th के चैप्टर 11th में डाल दें, 11th के 12th में कर दें, तो मान लो 11th हुई है। एंड मैं पढ़ इनके यहाँ से कब से रही हूँ, 6 महीने से। 6 महीने में इन्होंने 11th कंप्लीट कराई है एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत तगड़ी कराई है, करा दी है, ठीक है। और 12th पूरी बची है, समय कितना बचा है, 3 महीना। अगर ये करा भी देंगे, मैं नहीं कह रही नहीं कराएंगे, करा देंगे मार्च अप्रैल तक, मार्च के एंड तक घीस पीट के करा देंगे, एक्स्ट्रा क्लास ले लेके हफ्ते में 2-2 3-3 एक्स्ट्रा क्लास लेंगे एंड करा देंगे। हर साल करा देते हैं, ऐसे ही कराते हैं, इस साल भी करा देंगे। दिक्कत ये है ना, साल के स्टार्टिंग में इन्होंने अपनी पहली क्लास में वादा करा था, जैसे पिछले साल मुझसे गलती हुई थी ना, इस साल नहीं करूँगा मैं। इस साल कर रहे हैं, इस साल कर रहे हैं, पर मानेंगे नहीं, एंड में मानेंगे। अगले साल के बच्चों को बोलेंगे कि इस साल जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ कि जब हम लोग गए थे एंड इन्होंने इतने बच्चों को अपने दिखाया था कि ये निकाला है, ये निकाला है। सर आपके क्लास में 600 बच्चे बैठे हैं, इन 600 बच्चों में साल में 2 बच्चे आपके यहाँ से निकालते हैं, 3 निकालते, 4 निकालते होंगे, 5 निकालते होंगे, चलिए। पर वो 600 बच्चों 300 बच्चों में 5 बच्चे निकाल रहे हैं एंड वो 5 बच्चे जो निकाल रहे हैं पहले साल में नहीं निकाल रहे, दूसरे साल में नहीं निकाल रहे हैं, चौथा 5वां 6ठा ड्रॉप लेके निकाल रहे हैं।
वो चीज़ तो नहीं बताएंगे ना, वो चीज़ बच्चा कैसे समझेगा, उसको तो नहीं पता है ना, वो उस बच्चे से जाके बात कर रहा है। ये चीज़ बताना आपकी जिम्मेदारी है कि हाँ बच्चा ये हमारे यहाँ 5 साल पढ़ा है तो ये निकाला है। ये चीज़ भी तो क्लियर करो ना। जिस चौड़ में आप बताते हो कि ये हमारे यहाँ से सिलेक्शन लिया है, उस चौड़ में आप ये भी बताओ। एंड सामने वाले बच्चे को ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि अगर तुम सिलेक्शन ले लिए तुम्हारी लाइफ सेट। ये चीज़ हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बच्चों के दिमाग में ऐसा कूट कूट के डालते हैं कि तुम्हारी तो लाइफ ही सेट है, बस सिलेक्शन ले लो, एक सीट ले लो। नहीं सेट है ना, अगर जाके वहाँ फेल हो गए एंड ठीक है आप सिक्योर हो जाओगे कि हाँ अब मुझे लाइफ में ये करना है, बट आप इस चीज़ पे बच्चों को फेलियर या फिर टॉपर नहीं कर सकते हो। अब जो बच्चे क्लास में कम नंबर लाते हैं आप नहीं कह सकते हो कि तुम फेलियर हो। जिस बच्चे को जो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा आप नहीं कह सकते हो कि तुम फेलियर हो। लिटरली अगर कोई बच्चा आपसे सवाल कर रहा है कि सर आप 6 महीने में 11th पढ़ाएं एंड आपको 3 महीने में 12th पढ़ानी है, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको बताओ कि हाँ ठीक है गलती हुई मुझसे। मान लो ना, गलती मानना बहुत आसान होता है, मान के तो देखो। एक बार आप मान लो कि हाँ मुझसे गलती हुई है, नहीं पढ़ा पाया मैं, मान लो। एंड अगर वो बच्चा अपनी फ़ीस वापस कर रहा है, मांग रहा है, तो दो ना भाई। फ़ीस इनकी जितनी है उस बच्चे ने उसका 60% दे दिया था एंड 40% नहीं दिया था। एंड इन लोगों ने बैच बंद कर दिया ऑनलाइन, जहाँ ऑनलाइन बैच में लेक्चर्स मिलते हैं वो बंद कर दिया। अगर आप मॉड्यूल बंद कर दिए हो, पहली चीज़ अगर आप मॉड्यूल नहीं दोगे तो बच्चा लेक्चर्स करेगा कैसे, क्योंकि लेक्चर्स हम मॉड्यूल का देते हो ना, तो आप मॉड्यूल ही नहीं दियो, एटलीस्ट लेक्चर तो दे के रखो कि अगर बच्चे को रिवीजन करना हो, पिछली चीज़ें पढ़नी हो, वो पढ़ तो सके। बैच ही बंद। क्यों बैच बंद? क्योंकि फ़ीस पूरी पे नहीं है, आपने पूरा सिलेबस कराया है। एक बार आप पूरा सिलेबस करा दो फिर आप पूरी फ़ीस मांगो, चौड़ से देंगे। नहीं, सिलेबस पूरा नहीं कराया है लेकिन फ़ीस पूरी चाहिए। 3 महीना बचा है, आपको पूरी 12th पढ़ानी है और आपको पूरी फ़ीस चाहिए दिसंबर में ही, कैसे दे सकते हैं भाई? मतलब भरोसा यकीन करने के लिए भी ना एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे यकीन करा जा सकता है, जो लगता है कि हाँ ये चीज़ कर लेंगे, तब ना यकीन करेंगे, तब ना देंगे। और पैसा ऐसे पेड़ पे तो आ नहीं रहा है कि तोड़े एंड दे दिए, नहीं कर सकते हैं ना। ये अगर आप भरोसा करवा रहे हैं हमारे ऊपर कि बच्चा हमारे ऊपर भरोसा करो, हम 3 महीने में पूरी 12th पढ़ा देंगे, अगर ये चीज़ आप करवा रहे हैं तो आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो कि सर भरोसा करो हम 3 महीने में पूरी फ़ीस दे देंगे। आप हम पे भरोसा नहीं करोगे, आप निकालने लगोगे कि चलो निकलो तुम्हारी फ़ीस नहीं पे है, बाहर खड़े रहो। लिटरली फ़ीस नहीं पे होती है ना। हाइपर हो रही हूँ मैं, बट मैं बता रही हूँ कि अगर फ़ीस नहीं पे होती है तो ये क्या करते, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा की है। एंड लिटरली ऐसा फील होता है जैसे कि हम कहाँ आके फंस गए हैं। हम वहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमें क्लास करनी है, हम क्लास भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि टीचर अंदर ही नहीं जाने दे रहा है। तो ये चीज़ बहुत बेकार होती है एंड मुझे बहुत ज़्यादा मेरे साथ हुई है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। बट चलो, हाइपर नहीं हो रही मैं। तो अगर अगर बच्चे को क्लास आया है बच्चा एंड उसकी फ़ीस नहीं पे है, आप तो पहली चीज़ पेरेंट्स से बात नहीं करते हो। आप कहोगे कि आप इतने बड़े हो गए हो कि आप हमसे बात कर लो, आप पेरेंट्स से बात मत कराओ। दूसरी चीज़, जब बच्चा बात करना शुरू करता है, जब बच्चा सवाल उठाना शुरू करता है, तो उससे कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमसे बात कर रहे हो, इतने बड़े हो गए हो तुम। मतलब सोच रहे हो कि ये लोग कैसा खेल खेलते रहते हैं बच्चे के साथ। साइड में खड़ा कर देंगे कि जिन बच्चों की फ़ीस पे पहले वो जाएंगे फिर आप जाओगे। एंड वो बच्चे जाते जाएंगे आपके सामने, एक एक बच्चा जा रहा है, 300 से 400 बच्चे आपके सामने क्लास में जा रहे हैं एंड आप खड़े होकर उनको देख रहे हो। उससे ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ कोई हो सकती है? चलो कोई बात नहीं, इज़्ज़त कहाँ है कि एम्बैरेस होंगे ना, इज़्ज़त है ही नहीं कि इज़्ज़त जा रही है। तो ये सोच के कि चलो जा रहे हैं जाने दो, फिर उसके बाद आप सामने आओगे एंड वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि हाँ बेटा कब तक फ़ीस पे हो जाएगी, चलो ठीक है एक हफ्ते की डेट डाल देता हूँ। नहीं, फ़ीस क्यों नहीं पे? क्यों नहीं पे फ़ीस? पढ़ने तो रोज़ आ जाते हो, मॉड्यूल तो हर दिन जाती है, टेस्ट तो 6 पेपर हर वक्त आता है, फ़ीस क्यों नहीं पे करते हो? ऐसे सवाल करेंगे एंड फिर टीचर चला जाएगा क्लास में, क्लास हो जाएगी बंद। फिर वो आपसे कहेंगे अब तो टीचर क्लास में चला गया है, अब तुम ये क्लास तो नहीं कर पाओगे, जाओ घर। मेरे साथ ये 3 से 4 बार लगातार करें एंड मेरा इतना एक दिन ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ कि मैं जाने लगी। वो मुझसे कह रहे हैं कि क्यों जा रही हो?
मैं कि पीछे हटिए। अब इतना तेज़ बोली ना कि पीछे हटिए कि फिर वो हट गए पीछे। नहीं हटे होते तो मैं बताई होती उसी दिन। पर खैर ये है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एंड भैया की स्टोरी पे वापस आए मैं बार बार भटक रही हूँ। अगर उन भैया की स्टोरी पे वापस आए तो उस लड़के के साथ भी सेम यही चीज़ करे थे। एंड उससे बोले कि तुम सवाल करो, एंड उसने सवाल कर दिया। तो फिर इनकी सवाल करा उसने कि सर अपने पैसा तो पूरा मांग रहे हैं आप, लेकिन आप क्या पढ़ा पाएंगे पूरा सिलेबस। इतना उसका सवाल था, ठीक है। इससे ज़्यादा उसने सवाल अभी नहीं किया था, इससे ज़्यादा करता तो पता नहीं क्या करते। एंड वो उसको लिटरली भगाने लगे क्योंकि अभी इनके बच्चे गए नहीं थे। एंड वो डायरेक्ट सवाल कर दिया। वो बोले पहले बच्चे को जाने दो, फिर सवाल ववाल करना, हटो पीछे, लाइन से निकलो। एंड वो नहीं निकला, वो खड़ा रहा कि नहीं। लाइक प्रॉपर मार पीट वीट हुई थी कुछ। मैं नहीं गई थी उस दिन तो मुझे नहीं पता है, बट मैंने सुना है कि काफ़ी मार पीट हुई थी, उसको भगा भगा दिए थे। देन उसके बाद से वो लड़का रोज़ आके क्लास के बाहर खड़ा होता था, रोज़ आके क्लास के बाहर खड़ा होता था। एंड फिर उसके बाद वो रोज़ क्लास के बाहर खड़ा होता था कि मेरी फ़ीस मुझे लौटाइए, अगर आपने जितना पढ़ाया है उतना ही रखिए। क्योंकि फिर इन्होंने फ़ीस भी अपनी बढ़ा दी थी। अगर मान लो उससे 17 लिए थे तो वापस 22 कर दिए थे कि अब 22 हो गई है फ़ीस। 17 उससे बात हुई थी कि 17 में, एंड उसने 17 पे कर दिया था, पर इन्होंने फ़ीस 22 दोबारा से कर दी। एंड जिन बच्चों ने कम भी कराया था उनसे भी 22 लेने लगे। तो अब जो बच्चे तो अमीर हैं, जिनके बाप के पास पैसा है, वो तो दे दिए, पर जो बच्चे इसी भरोसे पे ही एडमिशन लिए थे कि मुझे 17 ही देनी है, वो बच्चे कैसे आपको दे दें 22 करके, है ना। तो वो बोला कि अगर आपने 17 लिए तो कम से कम 8 रखिए, बाकी वापस करिए। एंड वो नहीं कर रहे थे, तो वो काफ़ी दिन क्लास के बाहर खड़ा हुआ। फिर जब बच्चे सवाल करना शुरू कर दिए ना, एंड ऐसे ही जब बच्चे सवाल करने लगे एंड उससे पूछने लगे तुम क्यों रोज़ खड़े होते हो, तो धीरे धीरे चीज़ बाहर आई। एंड उससे पहले चीज़ बाहर नहीं आई हुई थी। तो फिर मुझे भी इसी तरह पता चला। एंड वो एक दिन बाहर खड़ा खड़ा था तो फिर मुझे मिला विला एंड बताया। तो खैर अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, ना मेरा कोई कांटेक्ट है, ना मुझे अभी इस वक्त जानना है कुछ भी। बट हाँ, जो भी है, अब ये वीडियो अगर मैं ग्रुप पे डालूंगी तो पता तो चल ही जाएगा, एंड मैं ब्लॉग भी हो ही जाऊंगी। बट खैर क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो खुद छोड़ दिया है। तो मैंने क्यों छोड़ा है वो मैं अपने मेन चैनल पे बता दूंगी। बाकी तो बस यही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ये एक चीज़ आप लोगों के साथ करते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सब करते हैं। एंड कोई भी बड़ी कोचिंग हो, छोटी कोचिंग हो, लाइक एकदम घटिया कोचिंग हो, एकदम बड़ी कोचिंग हो, हर कोई आपके साथ यही करता है। एंड टीचर्स आपको कहीं भी अच्छे नहीं मिलेंगे। लाइक सारे टीचर्स, आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो आपको तीनों टीचर अच्छे नहीं मिलेंगे, बहुत ही हार्डली मिलेंगे। एंड ये चीज़ मैं हर उस बोर्ड्स वाले बच्चे के लिए बता रही हूँ जो बोर्ड से आएगा नीट की इस दलदल में। तो अगर आपको नीट के दलदल में आना है तो अपनी कुछ कुछ माइंडसेट बना के आना, एकदम टोटल भरोसा मत कर लेना, अपने लेवल पे एक बार समझ लेना जहाँ जा रहे हो। एंड क्रॉस चेक कर लेना अगर वो टॉपर वॉपर दिखा रहे होंगे। कुछ दिन डाउट क्लास लेके देखना। वैसे तो डाउट क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो वही चैप्टर पढ़ाते हैं डाउट क्लास में जो उनको सबसे अच्छा आता है, एंड फिर कुछ दिन बाद वो अपनी असलियत दिखाते हैं। पर समझ समझ के आना, थोड़ा देख दाख लेना। एंड बस यही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हाल बहुत बुरी है हमारे इंडिया में। इंडिया की ही बात करूँगी क्योंकि यही हूँ। तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की कहीं की भी बात हो, हर जगह की हर चीज़ की, बीट नीट जेई यूपीएससी किसी भी चीज़ की आप बात कर लो, हर जगह की कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सब काला धंधा अपना करती है। तो आपको देखना है कि आप कैसे उससे बचो। आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है क्योंकि एंड में सिलेक्शन आपकी पढ़ाई से होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से नहीं होगा। एंड अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हो सेलेक्ट तो कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज़ का, टीचर का, तीनों टीचर अच्छे होने चाहिए, इन सब चीज़ों का, माहौल का वहाँ। क्योंकि अगर आप बहुत सादे वादे बच्चे हो, अगर आपने कभी चीज़ें नहीं देखी एंड करी वरी है तो फिर आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मत जाइएगा, XYZ जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो। तो आप देख लेना कि माहौल कैसा है, आप कुछ बच्चों से पता कर लेना क्योंकि बच्चे एकदम सच बोलते हैं। जो बच्चे उस कोचिंग में फंसे होते हैं ना, उन बच्चों का पूरा गुस्सा बाहर आता रहता है। तो आप बच्चों से पहले बात करना, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना वो खुद आपको रियलिटी बताते जाएंगे। एंड ऐसे करते करते आप रिजेक्ट करते करते एक दिन रिजेक्ट कर देना। बट नहीं, मजाक से हट के आप ये सब चीज़ें कर लेना।
क्योंकि हाल हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की ख़राब है, अपना पीआर चलाते हैं, अपना सब करते हैं, पूरी पूरी वेब सीरीज़ निकाल देते हैं कि हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट इतनी अच्छी है। तो देख देख लेना, अपना समझ लेना। बाकी दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।